समाचार न्यूज। तो साथियों नमस्कार, मैं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं जिला टॉप न्यूज। इस समय जनपद अंबेडकर नगर की कटेहरी विधानसभा में हूँ। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कटेहरी विधानसभा की बताई स्थिति। सर्व समाज के, देखिए शर्मा समाज के हैं, अभी क्षत्रिय समाज के, हर समाज के, ब्राह्मण समाज के, पिछड़ा, मुस्लिम, हर समाज के वर्कर हमारे जो लगे थे, उन्होंने हिम्मत के साथ कहा चाहे इतना बढ़ा लें, हम लोग लगातार काम करेंगे। तो और बूथ वाइज हमारे कार्यकर्ता चल रहे हैं। निश्चित है कि अपने कार्यकर्ताओं के बल पर इस चुनाव को हम लोग एक बड़े वोटों से जीतने का काम करेंगे। कटेहरी विधानसभा के जितने प्रत्याशी हैं सर, ज्यादातर बसपा से ही निकल के आए हैं। तो ऐसा नहीं लगता आपको कि असमंजस की स्थिति में बहुजन समाज के लोग हो जाएंगे? नहीं, बहुजन समाज के लोगों को मालूम है कि ये जितने चेहरे हैं, ये माननीय बहन जी के आशीर्वाद से और हमारे वोट से जीत के गए थे। लेकिन इन्होंने बहन जी को भी धोखा दिया, इस जिले वालों को भी धोखा दिया। इसलिए ये जितने धोखा दे के गए हैं, इनको यहाँ की जनता आपकी सबक सिखाने के लिए मन बना चुकी है। और ये कैंडिडेट ही नहीं, यहाँ तो आप देखोगे कि भाजपा के उप मुख्यमंत्री तक बीएसपी की नर्सरी से तैयार होके गए हैं। और इन लोगों के पास जितने चेहरे आप देखोगे, भाजपा में हो चाहे सपा में, ये बहुजन समाज पार्टी रूपी नर्सरी से तैयार हुए लीडरों को ही ये अपने अलमारी में सजा कर दिखाते हैं, ये हमारे चेहरे हैं। निश्चित है कि फिर से बहुजन समाज पार्टी की नर्सरी में फिर से हर समाज के नए नए हमारे नौजवान आएंगे, चुनाव जीतेंगे और फिर लीडर तैयार होंगे। इस समय नारों का ट्रेंड चल रहा है सर। योगी आदित्यनाथ का कहना, बटोगे तो कटोगे। प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। सपा का नारा अलग है। बसपा की बहन जी ने एक नारा दिया है, बहुजन समाज पार्टी के साथ रहोगे। देखिए, अगर योगी जी अगर ये कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, और मोदी जी भी कह रहे हैं एक रहोगे सेफ रहोगे, तो फिर हमारे SC ST का आरक्षण में क्यों बंटवारा लोग करा रहे हैं? एक तरफ कहते हैं बटोगे तो कटोगे, तो फिर हमें क्यों बांटने की कोशिश में लगे हैं बहुजन समाज के लोगों को? और बहुजन समाज न बटेगा न कटेगा। लेकिन जो बहन जी का नारा है कि सर्व समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी से जुड़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे और विकास होगा और सुरक्षित भी रहेंगे। जी जी जी, यही मैं जी चाह रहा हूँ। जी जी जी। अच्छा, अभी चंद्रशेखर आजाद ने एक युवा को खड़ा किया है, क्या कहेंगे उसके बारे में? कोई कमेंट नहीं भाई, उनके जैसे तो बहुत सांसद पार्लियामेंट में हैं। अठावले जी भी SC समाज के हैं, मंत्री भी हैं, सांसद भी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोग उनकी बात नहीं करते, इन्हीं की बात घेर के करते हो, जिसका कोई मतलब नहीं है। वो तो सपा कांग्रेस के मिलीभगत से इनको जिता दिया गया, अब फर्जी उसको लोग हवा देते रहते हैं। भाई अठावले तो मंत्री भी है SC समाज का केंद्र में, तो उसका नाम आप लोग क्यों नहीं लेते हो? एक ही व्यक्ति का नाम लेते हो जिसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ की जनता जान रही है कि हमारे वोट में बिखराव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी समाजवादी के लोगों ने हार की डर से तमाम लोगों को नीला झंडा लेके भेज दिया है कि जाओ BSP का नुकसान करो। लेकिन यहाँ की जो जनता है अम्बेडकर नगर की, वो कहती है कि हम हर झंडे में, नीले झंडे को, हर झंडे को मैं अपना नहीं मानता हूँ, मैं उस झंडे में बहन जी का फोटो देखता हूँ, फिर उसमें हाथी ढूंढता हूँ। जिस झंडे में हाथी होगा वही हमारा साथी होगा। ये यहाँ की पब्लिक का कहना है। जो सपा भाजपा है, ये लोग बुरी तरह हार रहे हैं, इसलिए इन लोगों ने इस तरीके के कई लोगों को भेजा है। कटेहरी विधानसभा के लिए कहूंगा कि कटेहरी विधानसभा की आम जनता जान रही है कि कटेहरी विधानसभा का चौमुखी विकास 1995 से बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल से शुरू हुआ है। और कटेहरी ही नहीं, पूरे अंबेडकर नगर जिले में जो भी काम है वो बहन कुमारी मायावती जी के शासनकाल में हुआ है। और जो काम बहन जी के शासनकाल में हुआ है, सपा की गवर्नमेंट बनी 2 बार, बीजेपी की गवर्नमेंट 8 साल से चल रही है। नया काम तो ये नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो पहले से बना बनाया है उसकी मरम्मत भी ये दोनों सरकारें नहीं कराई। इसलिए कटेहरी की जनता से मेरा निवेदन है कि जो अधूरा कार्य है, जो टूटा-फूटा कार्य है, और बच्चों के भविष्य के लिए बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री अमित वर्मा को अपना बहुमूल्य वोट देकर के उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएं। हम राकेश शर्मा, यही से हाँ यही अपने महमूदपुर ग्राम सभा से हैं। और क्या हम स्थिति रहेगी? बसपा की स्थिति इतनी अच्छी रहेगी, अमित वर्मा की अच्छे वोटों से विजयी होंगे। सर, शर्मा समाज को आप कितना जोड़ पा रहे हैं? शर्मा समाज को हमने कल एक मीटिंग बौरे में किया, वहाँ हमारे साथी लोग सबको पता है, वहाँ हमने शर्मा समाज को जोड़ दिया है। कल रात को मैनेजर के पूरा में हमारी मीटिंग 10 बजे रात तक चली। हमने यहाँ समाज को मारुआ से लेकर
रामनगर करनी तक सब कुछ जोड़ा है जाके। और बाकी हमारा जो ये ग्राम सभा है, यहाँ हमने हर वर्ग के लोग को अपने साथ जोड़ रखा है। हमारा यही एक उद्देश्य है कि मायावती को लाया जाए। ये जैसा राज किसी ने किया नहीं था। पहले इनके राज में हम ब्लॉक पे जाते थे, कोई भी हमें असुविधा नहीं होती थी, जाते ही हमारा काम होता था। आज की डेट में जिसके पास हम जाते हैं, पैसा भी लेता है, ऊपर से कह देगा 10 दिन के बाद काम हो जाएगा। 10 दिन के महीना का 2 महीना हो जाता है, कोई सुनता नहीं। मेन बात शासन सत्ता की। शासन सत्ता की है। और और इस राज्य में भी जो है जितने इनको अधिकार दिया गया है, सब कर्मचारी सरकारी वालों को दिया गया है, बाकी प्राइवेट इंसान को यहाँ कुछ भी नहीं। और दूसरे ये तो इतने जानवर खोल दिए हैं, ये देखो सारे पड़ती पड़े हैं, हम खेत सारे हमारे खेत सब पड़ती पड़े हैं, इनको बोया जोता नहीं जा रहा है जानवरों के चक्कर में। इसीलिए कह रहे हैं मायावती का हम अभिवादन करेंगे, वही अब की बार आएंगी और वो अच्छे वोटों से विजयी थैंक यू।